ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। जनता पर बैक टू बैक महंगाई की मार। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से त्रस्त जनता को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार उन्हें आने वाले दिनों में महंगाई से राहत दिलाएगी, लेकिन सारा मामला उल्टा पड़ गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर अब रोजमर्रा की चीजों पर साफ तौर पर दिखने लगा है, जिसके चलते मदर डेयरी ने सभी तरह के दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है और ये बढ़ोतरी रविवार से लागू होगी। कुछ दिनों पहले अमूल ने भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। दाम बढ़ने के बाद रविवार से फुल क्रीम दूध के लिए आपको 55 रुपए प्रति लीटर की जगह 57 रुपए चुकाने होंगे और वहीं अगर आप टोन्ड मिल्क लेते हैं तो आपको 45 की जगह 47 रुपए प्रति लीटर देने होंगे। इसके अलावा डबल टोन दूध 39 की जगह 41 रुपए में मिलेगा, जबकि गाय का दूध 47 की जगह 49 रुपए का हो गया है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से साफ है कि आने वाले दिनों में इससे बनने वाले सामान जैसे मिठाई, खोया आदि में भी बढ़ोतरी होनी तय है। मदर डेयरी के मुताबिक इससे पहले दिसंबर 2019 में दूध के दाम बढ़े थे। तो दोस्तों देश में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों बता दें कि मुंबई के लिए राहत की खबर। शहर के 85% कोविड बेड अब है खाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीते करीब 1.5 दशक से देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है और बीते साल आई पहली लहर हो या इस साल की दूसरी लहर, महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में रहा है और वहीं राज्य की राजधानी मुंबई अपनी घनी आबादी के चलते कोरोना से प्रभावित भी रहा और काफी संवेदनशील भी माना गया। हालांकि अब मुंबई ने काफी हद तक कोरोना को काबू में कर लिया है। मुंबई में अब करीब 85% कोविड बेड खाली हैं। 1.5-2 महीने पहले कोरोना मरीज के लिए बेड हासिल करना मुंबई में बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब हालात काफी ठीक हो गए हैं। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 23,270 बेड रिजर्व हैं। इसमें से शुक्रवार को 19,411 बेड खाली थे और इनमें से 18,300 बेड निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में खाली हैं, जबकि बाकी खाली बेड कोविड सेंटरों में है। 85% आइसोलेशन बेड और 55% आईसीयू बेड खाली है। वेंटिलेटर सपोर्ट वाले भी करीब 47% बेड रिजर्व नहीं है। तो दोस्तों ये खबर क्या सचमुच राहत देने वाली है या फिर अभी खतरा टला नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कोरोना से हुई राशन विक्रेताओं की मौत, तो परिवार को मिलेगी स्थायी दुकान और 10 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यभार संभालने के बाद से प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी क्रम में प्रदेश में 9,225 राशन विक्रेताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी है। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य खाद्य योजना और चीनी के लिए इन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग को इस बारे में प्रस्ताव देने को कहा है और यह तय किया गया है कि कोरोना से राशन विक्रेता की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को दुकान आवंटित की जाएगी और साथ में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री वंशीधर भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा में राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। राशन विक्रेताओं की प्रमुख मांग पर विचार करते हुए ये सहमति बनी कि उनका लाभांश बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में राज्य खाद्य योजना में 18 रुपए प्रति क्विंटल और चीनी पर प्रति क्विंटल 7.28 रुपए लाभांश दिया जा रहा है। दोनों योजनाओं में इसे बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल करने के बारे में विभाग प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
ओडिशा सरकार ने मनरेगा के तहत 32 लाख मजदूरों के लिए 352 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम कर रहे 32 लाख मजदूरों को 352 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आपको बता दें कि ये वो मजदूर हैं जिन्होंने अप्रैल से जून के बीच मनरेगा के जरिए काम किया है। मनरेगा के मजदूरों को उपलब्ध कराई गई ये कोविड मदद ओडिशा सरकार के गरीबों के लिए 1690 करोड़ रुपए के विशेष कोविड-19 पैकेज का हिस्सा है। मनरेगा के तहत हर मजदूर को उसकी मजदूरी के साथ 50 रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त राशि का ऐलान हुआ था, जिसके तहत कुल 4500 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जी आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के लिए मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह है और उनके कल्याण के लिए काम करने से मुझे संतुष्टि मिलती है। नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह वित्तीय सहायता श्रमिकों की मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को जिला स्तर पर और अधिक मानव दिवस सृजन करने और गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस तारीख से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा सबरीमाला मंदिर। प्रवेश के लिए कोरोना के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर 17 से 21 जुलाई तक मासिक पूजा के लिए खोला जाएगा। मंदिर के अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी और इस दौरान कोरोना को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसे कि मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालु को 48 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। दूसरा, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 5000 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर सहित केरल के प्रमुख मंदिरों को राज्य में बढ़ते कोविड मामलों के बीच बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना के प्रसार को कम किया जा सके। इसी बीच शनिवार को केरल में कोरोना के 14,087 नए मामले सामने आए और नए मामलों के साथ केरल में कोरोना के कुल मामले 30,53,116 हो गए हैं और वहीं इस दौरान 109 लोगों की मौत के कारण कुल मौतों की संख्या 14,489 हो गई है। और इस दौरान कोरोना को 11,867 लोगों ने मात दी है, जिसके साथ कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या कुल है 29,22,921 हो गई है। वर्तमान में केरल में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,15,226 है। गूगल के साथ मिलकर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी फ्रेंडली। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गूगल के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसान और सुरक्षित बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर करके बताया कि सरकार गूगल के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों के लिए फ्रेंडली करने के आखिरी चरण में है, जिससे दिल्ली में रहने वाले रहवासियों को यात्रा के दौरान काफी मदद मिलेगी। गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली वासी बहुत जल्द अपनी बस यात्रा की योजना बना सकते हैं। हम अपने सभी सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को गूगल इंडिया प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के अंतिम चरण में है, जो एक विश्वसनीय मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लानर बनाने के लिए दिल्ली के ओपन ट्रांजिट डेटा और बसों के लाइव डेटा का उपयोग करेगा। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार की इस फैसले के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं ये स्मार्टफोन। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने अपनी ईयरली प्राइम डे 2021 सेल, अमेजॉन प्राइम डे 2021 सेल की डेट की घोषणा की थी और आज से फ्लिपकार्ट ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सेल की शुरुआत की है, जो 13 जुलाई 2021 तक चलेगी। और इस सेल के दौरान कई कंपनियां स्मार्टफोन एक्सेसरीज जैसे डिवाइस की खरीद पर भारी छूट दे रही है। फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में रियलमी, सैमसंग और पोको के अलावा रेडमी के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। तो आइए एक नजर घुमाते हुए उन हैंडसेट पर जो लूट छूट के साथ मिल रहे हैं और आप भी मौके पर चौका लगाते हुए खरीद सकते हैं। जी आपको बता दें
Realme 7 Pro में इस सेल में यदि आप Realme 7 Pro को खरीदना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है और ये हैंडसेट आप फ्लिपकार्ट के अलावा realme.com से भी खरीद सकते हैं। और वहीं फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में सैमसंग गैलेक्सी F62 की वास्तविक कीमत 29,999 रुपए है, लेकिन अब इस सेल में सिर्फ 19,999 रुपए में मिल रहा है। और Realme 9i Redmi 9i के 4GB वेरिएंट की कीमत की बात करें तो अभी ये 9,999 रुपए की बजाय महज 8,299 रुपए में मिल रहा है। इस मोबाइल की बैटरी 5,000 माह की मिलती है। छत्तीसगढ़ में अब अटल आवास की जगह बनाए जाएंगे 1 लाख राजीव आवास। जी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल से चल रही अटल आवास योजना बंद होने के बाद अब उसके स्थान पर राजीव नगर आवास योजना पर काम किया जा रहा है। और बताया गया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से इस योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 1 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि इन आवास के लिए राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड को ₹1 फुट में जमीन देगी और इस जमीन पर गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों के लिए मकान बनाकर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप जुनेजा ने हरिभूमि से चर्चा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पूर्व में अटल आवास योजना लागू थी और ये योजना बंद होने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव नगर आवास योजना प्रारंभ की जा रही है। श्री जुनेजा ने बताया कि योजना का खाका तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को ₹1 फुट में जमीन देने को कहा है। कुछ शहरों में ये जमीन मिल भी गई है। तो दोस्तों, सरकार का ये फैसला क्या जनता के हित में है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने या चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 145 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम 46,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 215 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 68,762 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों, में जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को कहा कि पूर्वी हवाओं ने दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया है और इसके एक दिन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। ऐसे में मानसून को पहुंचने में बेशक देरी हुई, लेकिन मौसम विभाग द्वारा बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी हैं, जो शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गई हैं और वहीं इस कारण इस क्षेत्र में निम्न स्तर की सापेक्ष ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है। इसी कारण मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान देश के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां भी अनुकूल होती जा रही हैं। ऐसे में बारिशों का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।